अबू जहल ने गड्ढा खोदा था नबी को मारने के लिए, नबी को खत्म करने के लिए, लेकिन अबू जहल गड्ढे में गिर गया। अब अबू जहल गड्ढे में गिर गया, अपने साथियों से कहा मुझे उठाओ, कहीं मुस्तफ़ा को, कहीं मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को पता चल गया तो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा मजाक बन के रह जाएगा, जितना जल्द हो सके उठाओ। उसके साथियों ने रस्सी गड्ढे में डाल दिया, एक रस्सी को डाला, जमीन नीचे चली गई, रस्सी पकड़ ना सका, दूसरी रस्सी जोड़कर डाली गई, जमीन और नीचे चली गई, और नीचे चली गई। जहन में बहुत सारी बातें आती है, बस मैं इतना जरूर कहूंगा, आज के इस जमाने में कुछ लोग जो हैं अनपढ़ जाहिल पीरों से मुरीद हो जाते हैं। एक आदमी के यहाँ एक पीर आया, सुनिएगा, और जिस आदमी ने बुलाया था उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, और वो फातिमा की कनीजा थी, शरीयते मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजारने वाली थी। पीर साहब के खिदमत में लोग जुड़ गए, इंतजाम में जुड़ गए। कुछ देर बाद जहां पीर साहब बैठे हुए थे अचानक आंख बंद कर देते हैं। कुछ देर के बाद कहते हट जा, हट जा। तो मुरीदों ने पूछा हुजूर क्या बात है, आप किस चीज को हटा रहे हैं? कहा तुम लोगों को मालूम नहीं, यहीं से बैठे बैठे हम मक्का को देख रहे हैं, मक्का के अंदर एक कुत्ता दाखिल हो रहा था, यहीं से बैठे बैठे हमने हटा दिया। ये बात सुनी उसकी बीवी जो शरीयते मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजार रही थी, खाना बांट कर देती है। बस जुमला समझिए, तमसीली नहीं जाऊंगा। खाना जब देती है तो सबके प्लेट में भात रखती है, चावल देती है, चावल के ऊपर गोश्त रखती है, और अपने पीर साहब के खाने में जिस प्लेट में चावल को डाली, चावल से पहले, भात से पहले गोश्त को डाल दिया, ऊपर चावल डाल दी, सबके प्लेट को लगा दिया गया। मुरीद सामने, पीर सामने, पीर की नजर पड़ी सबके प्लेट की जानिब, देखा सबके प्लेट में गोश्त है, मेरे प्लेट में गोश्त तो है ही नहीं। बोला ये क्या मजाक कर रही हो, ये क्या तुम इंसाफ कर रही हो? कहा हुजूर अभी तो आप यहाँ से बैठे बैठे खाना काबा देख रहे थे, यहाँ से बैठे बैठे खानाए काबा देख रहे थे, खानाए काबा में कुत्ता घुस रहा था, उसे आप देख कर हटा रहे थे। आपके प्लेट में भात के नीचे हमने गोश्त रखा, उसे क्यों नहीं देख लिया? भात के नीचे गोश्त हमने दिया तो आप उसे क्यों नहीं देख लिया? लोगों को गुमराह करते हो, लोगों को भटकाते हो। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोग भी दुनिया में पैदा हो गए हैं, इनसे हमें आपको सबों को बचना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, इल्म हासिल करें, उलमा से मोहब्बत करो, क्योंकि उलमा से अगर आपने मोहब्बत की, मुस्तफ़ा फरमाते गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। अगर अपने इमाम से आपने मुसाफा किया तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। तो जो मुस्तफ़ा का आशिक होता है वो अपने खतीब व इमाम से मोहब्बत करता है, और जब मोहब्बत करता है इमाम खुश होते हैं, राजी होते हैं, तो मुस्तफ़ा राजी होता है, और जब मुस्तफ़ा राजी होता है तो परवरदिगार राजी होता है, और जब परवरदिगार राजी होता है तो वो बंदा दुनिया में रहे तो भी कामयाब, दुनिया से चला जाए तो भी कामयाब होता है।
रबी अव्वल शरीफ का ये महीना है, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो मेरा मौजू है, आप तवज्जो के साथ सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के ताल्लुक से हम मकसद हयात हमारा क्या है, मकसद हयात हमारा क्या है। अब जरा मोहब्बत से सुने, प्यार से सुने, अच्छी बात लगे, समझ में आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से नूर आ गया। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से नूर आ गया और एक रोशन किताब। बिल्कुल इब्तिदा से चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अबदी है, परवरदिगारे आलम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी ने पैदा नहीं किया, परवरदिगार को किसी ने नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को बनाया। परवरदिगार आलम ने जब सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, अब आगे चले, मोहब्बत से समात करें, तवज्जो के साथ सुनना। जब परवरदिगार आलम ने किसी चीज को बनाया नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शय को पैदा नहीं किया था, तो परवरदिगार को कोई जानता ना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई जानता ना था, कोई पहचानता ना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपनी पहचान कराना चाहिए, परवरदिगार आलम ने जब अपने बारे में बताना चाहा, परवरदिगार ने जब अपने बारे में बताना चाहा, तो अपने नूर से, नबी के नूर को, अपने नूर के फैजान से, आमना के लाल के नूर को पैदा फरमाया। हदीसे कुदसी है, रब फरमाता कुंतो कंज़म मख्फिहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता न था। लौलका लमा अज़हर तो रबूबिय्या, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता, अगर तुम्हें बनाना मेरा मकसद न होता। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कौन बोल रहा है? परवरदिगार बोल रहा है। ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता, अगर तुम्हें बनाना मेरा मकसद न होता, ए मेरे महबूब, तो मैं अपने रब होने को जाहिर नहीं करता। गोया के अल्लाह ने जब अपनी पहचान कराना चाहिए, परवरदिगार ने अपने बारे में बताना चाहा, परवरदिगार ने जब अपनी पहचान कराना चाहिए, तो अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, आमना के लाल के नूर को पैदा फरमाया, ताकि मेरी पहचान हो, ताकि मुझे जाने, मुझे पहचाने। अल्लाह ने अपने नूर के फैजान से नबी के नूर को पैदा फरमाया अपनी पहचान के वास्ते, लेकिन आमना के लाल के नूर को जब पैदा किया तो अपने हबीब के नूर के फैजान से परवरदिगार ने जब अपने महबूब की पहचान कराना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब के मर्तबे को बताना चाहा, अपने महबूब के मकाम को समझाना चाहा, अपने महबूब की शान को बताना चाहा, परवरदिगार ने अपने महबूब की मोहब्बत, अपने महबूब के नूर के फैजान से जमीन को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के नूर के फैजान से आसमान को बनाया, अपने नबी के नूर के फैजान से परवरदिगार ने शजरो हजर को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के नूर के
फैजान से जिन्नात व हैवानात को बनाया, अपने नूर नबी के नूर के फैजान से जन्नत को बनाया, लैलो लहर को बनाया, जमीनो समा को बनाया, मकीनो मका को बनाया, शहीदो शुहदा को बनाया, आदम को बनाया, सीस को बनाया, नूह को बनाया, मूसा कलीमुल्लाह को बनाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बनाया, आदम का ईसा को बनाया। परवरदिगार ने अपने नबी के नूर के फैजान से लोहो कलम बनाए। किसके लिए बनाए? महबूब के लिए बनाए। किससे बनाए? नबी के नूर के फैजान से बनाए। जब अपनी पहचान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कराना चाहिए तो अपने नूर के फैजान से नबी के नूर को पैदा फरमाया। जब नबी के नूर को, जब नबी के मर्तबे को बताना चाहा तो नबी के नूर के फैजान से इस कायनात की अंजुमन को सजाया, जमीन को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, शजरो हजर को बनाया। इसलिए बनाया ताकि मेरे नबी के मर्तबे को पहचान सके, ताकि मेरे नबी की अजमत को जान सके। गोया के कायनात को परवरदिगार ने पैदा फरमाया। महबूब के मर्तबे को पहचानने के लिए कायनात पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचाने, नबी की अजमत को जाने, नबी की शान को समझे और आगे चले। मक्का की सरजमीन है, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, काबे के पत्रो तुझा, तैयबा के शम्सो दुहा, खड़े हैं जमीन पर, खड़े हैं जमीन पर, अपनी अंगुलियों का इशारा करते। अब मोहब्बत के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने और पूरे मजमा लहक कर बोल दे या रसूल अल्लाह, बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आका खड़े हैं जमीन पर, आका खड़े हैं जमीन पर। आका की अंगुलियों का इशारा होता चांद पर, चांद पर अंगुलियों का इशारा होता। वो बदअकीदा को क्या पता, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अब जरा मोहब्बत से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। आका की अंगुली जब उठी, मुस्तफा ने अपनी अंगुलियों का इशारा किया, चांद दो टुकड़ा हो गया, चांद दो टुकड़ा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि चांद को पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पैदा किया नबी के मर्तबे को पहचानने के लिए। चांद ने हमें बताया, चांद ने हमें पैगाम दिया। ये जो अंगुलियों का इशारा कर रहे हैं, जमीन पर खड़े हैं, आका जमीन पर खड़े हैं, आका की अंगुली जमीन पर है, कोसों मील पर है चांद। आका की अंगुलियों का इशारा होता, चांद दो टुकड़ा होता। गोया के मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, चांद ने बताया ये आम इंसान की अंगुली नहीं है, ये रसूले कायनात की अंगुली है। इनका हुक्म मानना जरूरी है क्योंकि अल्लाह ने मुझे इनके मर्तबे को पहचानने के लिए पैदा किया है। अगर इनका मर्तबा हम नहीं पहचाने, अगर हम इनके मर्तबे को न पहचान सके, इनके मर्तबे को न पहचाने तो मेरा पैदा करने का मकसद खत्म हो जाएगा। जब आशिके रसूल, बरेली के ताजदार, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की नजर पड़ी, इरशाद फरमाते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना उनका, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। गोया के चांद ने बताया, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह ने नबी के मर्तबे को पहचानने के लिए पैदा किया है। और आगे देखें आप, मकाम सहाबा है, सहाबा की जमात है, सहाबा कराम की झुरमुट में रौनक अफरोज मेरे आका तशरीफ फरमा है। मौला अली के आंखों से आंसू जारी है, मौला अली रो रहे हैं,
हैं, मौला अली रो रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते, ए अली रोते क्यों हो? ए अली रोने की वजह क्या है? ए अली आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे हैं, आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? अली अर्ज करते, फिदा का अम्मी व अबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो ए मेरे आका, ए मेरे आका। सूरज गुरूब हो चुका है, सूरज डूब चुका है, नमाज़े असर कज़ा हो गई है, इसलिए रो रहा हूँ। इतना कहना था। अब मुस्तफ़ा का पावर देखिए, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, ए अली इसमें रोने की क्या बात है, रोने की क्या वजह है? ये अली बता, नमाज़े असर अदा पर हो गए या कज़ा? अली अर्ज करते, ए मेरे आका नमाज़े असर अदा पढ़नी है, कज़ा नहीं। आप मुझे बताइए, सूरज सूरज निकलता कहाँ से है? मशरिक से निकलता है, ये अल्लाह का निजाम है। सूरज डूबता कहाँ है? मगरिब में डूबता है, ये अल्लाह का निजाम है। सूरज गुरूब हो चुका है, सूरज डूब चुका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मकाम सहाबा में अपने हाथों का इशारा सूरज की जानिब करते हैं, सूरज को पलटाने के लिए। जब सूरज के जानिब मेरे आका ने हाथों का इशारा किया, जब हाथों का इशारा किया, सूरज पलट कर आ गया, सूरज पलट कर आ गया। सूरज पलट कर आना था। मौला अली ने नमाज़े असर अदा पढ़ी, मौला अली ने नमाज़े असर अदा पढ़ी तो गोया के सूरज ने बताया कि ये सामने खड़ा ये कोई आम इंसान नहीं, ये कायनात के रसूल है, ये इमामुल अंबिया है। अल्लाह ने मुझे पैदा किया इनके मर्तबे को पहचानने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके हमें पैदा किया इनके मर्तबे को जानने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पहचान के वास्ते अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। नबी की पहचान के वास्ते अल्लाह ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई ताकि नबी को पहचान सके। वरना वो सूरज जो डूब चुका है मगरिब में, वो सूरज जो गुरूब हो चुका है मगरिब में, मगरिब से निकलता नहीं। गोया के जिस दिन मगरिब से सूरज निकल जाएगा कयामत आ जाएगी। वाहरे मुस्तफा, मुस्तफा के वाहरे मुस्तफा सहाबा की जमात में अपने हाथों का इशारा सूरज की जानिब करते सूरज पलट कर आया। गोया के सूरज ने बताया, सूरज ने हमें पैगाम दिया, सूरज ने हमें पैगाम दिया, सूरज ने हमें दर्श दिया। अल्लाह ने मुझे पैदा किया इनके मर्तबे को पहचानने के लिए, इनकी अजमत को समझने के लिए, इनकी शान को समझने के लिए। अगर इनके मर्तबे को ना समझ सके तो मेरा पैदा करने का मकसद खत्म हो जाएगा। जब बरेली के इमाम अच्छे रज़ा जदीदे इस्लाम किबलाए आशिका इसको मोहब्बत के वो पैकर इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की नजर पड़ी। इरशाद फरमाते, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद हो इशारे से चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत और आगे बढ़े, नबी के मर्तबे को सब नहीं पहचान सकते, नबी की अजमत को सब नहीं समझ सकते। और आगे बढ़े, नबी के मर्तबे को पहाड़ों ने पहचाना। बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के मर्तबे को पहाड़ों ने पहचाना, नबी के मर्तबे को पत्थरों ने पहचाना, नबी के मर्तबे को कंकरियों ने पहचाना, नबी के मर्तबे को कंकरियों ने पहचाना। अब आगे देखिए, आगे सफर करते हैं। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर पहाड़ों के जानिब से हो रहा है, पहाड़ों के जानिब से हो रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहाड़ के जानिब से सफर कर रहे हैं। आका का गुजर पहाड़ के जानिब से हो रहा है।
आवाज, पहाड़ से आवाज आती है, ऐसी आवाज नहीं, सलातो सलाम पढ़ने की आवाज आती है। बोल दो सुभान अल्लाह। बताइए पहाड़ कहीं बोलता है? आप लोगों ने देखा है कहीं पहाड़ बोलता हो? आप लोगों ने कहीं देखा है पत्थर बोलता हो? क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कंकरियां बोलता हो? लेकिन वो हमारे आपके नबी की जात है, हमारे आपके नबी की जात है। उस आका की मोहब्बत में पहाड़ सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यानी पहाड़ ने हमें ये पैगाम दिया, अल्लाह ने मुझे पैदा किया नबी के मर्तबे को पहचानने के लिए, नबी की अजमत को समझने के लिए, नबी की शान को जानने के लिए। और आगे देखें आप, बड़ी तेजी के साथ सफर करूं। ए मुसलमानों, मेरे आका की बारगाह में अबू जहल आता है। वो अबू जहल, एक हदीस सुना दूं, सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। वो अबू जहल जो मेरे मुस्तफा को मारने के लिए गड्ढा खोदा था रास्ते में, जिस रास्ते से मेरे आका का गुजर होता था, अबू जहल मेरे मुस्तफा के चचा हैं, लेकिन मुस्तफा को मारने के लिए रास्ते में गड्ढा खोदा था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जब गुजरेंगे इस गड्ढे में गिर जाएंगे, जैसे ही गिरेंगे हम लोग आकर मिट्टी डाल देंगे, मुस्तफा खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। बड़ी मुख्तसर में बताऊं, गड्ढा खोदने के बाद ऊपर से ऐसा किया जैसा पहले से रोड मौजूद था, और वो अबू जहल अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। आज मुस्तफा गड्ढे में गिर जाएगा, लेकिन सुनिए मुस्तफा कब गुजर गए अबू जहल को पता ही नहीं चला। वो अबू जहल को पता ही नहीं चला। अबू जहल ने कहा अपने साथियों से, चलो चलकर देखते हैं मुस्तफा गिरा कि नहीं। अब वो रास्ते में अबू जहल चला, उसके साथी चला, चलते चलते उसे खुद ही पता नहीं हम गड्ढा कहाँ कराए हैं। उसे खुद ही मालूम नहीं है कि हमने गड्ढा कहाँ पर खोदी है। पता ये चला अबू जहल आगे आगे जा रहा था, उसके साथी पीछे पीछे जा रहा था। जिस गड्ढे को अबू जहल ने खोदा था उसी गड्ढे में अबू जहल गिर पड़ा। हम लोग कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो, समझ रहे हो? वो खुद बखुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन सुनिए ये हदीस पाक है, मेरे नबी के साथ हुआ था। अबू जहल ने गड्ढा खोदा था नबी को मारने के लिए, नबी को खत्म करने के लिए, लेकिन अबू जहल गड्ढे में गिर गया। अब अबू जहल गड्ढे में गिर गया, अपने साथियों से कहा मुझे उठाओ, कहीं मुस्तफा को, कहीं मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को पता चल गया तो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा मजाक बन के रह जाएगा। जितना जल्द हो सके उठाओ। उसके साथियों ने रस्सी गड्ढे में डाल दिया, एक रस्सी को डाला, जमीन नीचे चली गई, रस्सी पकड़ ना सका। दूसरी रस्सी जोड़कर डाली गई, जमीन और नीचे चली गई, और नीचे चली गई। जब जमीन और नीचे चली गई, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अबू जहल रस्सी को पकड़ ना सका। 5 रस्सी जोड़ी गई, लेकिन अबू जहल रस्सी पकड़ ना सका। कहा अम्मा यार क्या कर रहे हो, मजाक तो मेरे साथ नहीं कर रहे हो। कहा हम लोग मजाक नहीं, 5 रस्सी जोड़ चुके हैं, आप तक पहुंच नहीं रहा है, हम लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अबू जहल ने कहा अब लगता है हम गड्ढे से ऊपर नहीं आ पाएंगे, एक काम करो, जाओ मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को बुला कर ले आओ। बोल दो लहकर सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी को बुलाने के लिए गया, मुस्तफा को बुला कर लाया। जब मुस्तफा को बुला कर लाया, मेरे मुस्तफा की नजर गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे के अंदर अबू जहल को देखा, मुस्कुराने लगे, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। जब मुस्तफा मुस्कुराने लगे, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब मुस्तफा मुस्कुराने लगे, अबू जहल ने कहा ओ मेरे बेटे, ओ मेरे भतीजे, मुझे इस
गड्ढे से ऊपर निकाल दीजिए। दुनिया को दिखाने के लिए, मुस्तफ़ा ने बताने के लिए दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि ये वो बदबख्त इंसान है, ये वो कमीना इंसान है, अगर इसे ऊपर उठा दिया जाए जिसके जिस्म में जर्रा बराबर ईमान की जगह नहीं है। मुस्तफ़ा ने फरमाया चचा गड्ढे से हम आपको उठा दे, क्या ईमान ले आओगे? कहा भतीजा उठाओ तो सही, देखा जाएगा। मुस्तफ़ा जानते थे ये ईमान नहीं लाएगा। अब जरा मुलाहिजा करें, तवज्जो के साथ सुने। मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ ज़मीन, इस पापी को तू अपने सीने पे क्यों रखा, इसे बाहर फेंक दे। मुस्तफ़ा का हुक्म होना था, जमीन अपने आप ऊपर आ गई। अबू जहल बाहर निकल गया। मुस्तफ़ा ने कहा ओ मेरे चाचा ईमान ले आ, लेकिन वो ईमान ना ला सका, नबी के मर्तबे को पहचान ना सका। वही अबू जहल मुस्तफ़ा की बारगाह में है, हाथों के हथेली बंद है, मुट्ठी बंद, मुट्ठी के अंदर चंद कंकरियां है। मुस्तफ़ा की बारगाह में अबू जहल ने कहा मैं मोहम्मद अरबी आप मुझे बताइए मेरे मुट्ठी के अंदर बंद क्या चीज है। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर फरमाते अगर मैं बताऊं आपके मुट्ठी में क्या है या मुट्ठी के अंदर जो चीज है वो बताए मैं कौन हूँ। इतना कहना था। अबू जहल ने कहा अगर ऐसा हो जाए मेरे मुट्ठी के अंदर जो चीज बंद है अगर वो बता दे कि आप कौन है तो बड़ा बेहतर होता। इतना कहना था। मुस्तफ़ा की नजर पड़ी, मुस्तफ़ा की निगाह पड़ी। जब मुस्तफ़ा की निगाह पड़ी, मुस्तफ़ा की नजर पड़ी, मुस्तफ़ा की निगाह पड़ी तो मुजद्दिद इस्लाम बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेली इरशाद फरमाते और कोई ऐब तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गोया के अबू जहल की मुट्ठी है, दुश्मन की मुट्ठी है, मुट्ठी के अंदर बंद वो कंकरियां मेरे आका पर कलमा, मेरे आका के कलमा पढ़ रहे हैं। बोल दो ना सुभान अल्लाह। गोया के कंकरियों ने हमें बताया नबी के मर्तबे को पहचानने के लिए पैदा किया गया है। बड़ी तेजी के साथ और एक बात सुन लीजिए, मुस्तफ़ा की बकरियों को भेड़िए उठा कर ले गए। मुस्तफ़ा के मर्तबे को भेड़ियों ने पहचाना है। मेरे मुस्तफ़ा के मकाम को भेड़ियों ने समझा है। मेरे मुस्तफ़ा के मर्तबे को शेर ने समझा है। बकरियां उठा कर ले गए। भेड़ियों का काम है बकरियां खा जाना। अगर भेड़िए किसी की बकरी उठा कर ले जाए तो भेड़िए उस बकरी को खा जाता है। अगर शेर उठा कर ले जाए तो शेर जो है बकरी को खा जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की बकरी को उठा कर ले गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत जंगल पहुंचते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब जंगल पहुंचे भेड़ियों ने मुस्तफ़ा की बकरियों को सही सलामत वापस कर दिया, सही सलामत लौटा दिया। मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ भेड़िए तुम्हारा काम है बकरियों को खा जाना, तुम्हारा काम है कि बकरियों को तुमने उठा कर ले गया, तुम्हारा काम है खा जाना। ओ शेर तुमने बकरियों को खाया क्यों नहीं? ओ भेड़िए तुमने बकरियों को खाया क्यों नहीं? बकरियों ने अपनी ज़बान से कहा, शेर ने अपनी ज़बान से कहा या रसूलल्लाह अलैहि सलाम आपका दीदार नहीं हुआ था इसलिए आपकी बकरियों को उठा कर ले गए थे। ए मेरे आका आपका दीदार नहीं हुआ था इसलिए आपकी बकरियों को उठा कर ले गए थे। हमारी क्या मजाल कि आपकी बकरियों को खाए, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या मजाल है कि आपकी बकरियों को परेशान करे। मुस्तफ़ा आपके दीदार के लिए आपकी बकरियों को उठा कर लाए थे। गोया के बकरियों ने नबी के मर्तबे को पहचाना है, शेर ने नबी के अजमत को जाना है।
तो गोया के बकरियों पर भी वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, शेर पर भी वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, जमीन को वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, आसमान पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, जिन्नात पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, हैवानात पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले। ऐ मुसलमानों, बड़ी तेजी के साथ सफर कर जाऊं, अब जरा मुलाहिजा करें, जमीन पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, शजरो हजर पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, जिन्नात और हैवानात पर वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले, इंसानों पर भी वाजिब है नबी के मर्तबे को पहचान ले। जिब्रील ने नबी के मर्तबे को पहचाना, सहाबा ने नबी के मर्तबे को पहचाना, ज़मीन और समा ने नबी के मर्तबे को पहचाना। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बता दूं, इन सब के तर्जमानी करते हुए आशिकान रसूल मुजद्दिद इस्लाम बरेली के ताजदार ने उन सब जिब्रील अमी और सहाबाए कराम के तर्जमानी करते हुए लिखते हैं, लम्यात नज़ीरों का फी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे तो सरा जाना। जब मुस्तफा के मर्तबे को मुजद्दिद इस्लाम ने पहचाना, मुस्तफा के नूर के बारे में इरशाद फरमाते, सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब तराना नूर का। मुस्तफा के मर्तबे को मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान ने मुस्तफा के मर्तबे को पहचाना और उनके हुस्न के बारे में लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि घुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खारी से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा के मर्तबे को अहमद रजा ने पहचाना, मुस्तफा की अजमत को अहमद रजा ने पहचाना, मुस्तफा की शान को मुस्तफा की शान को अहमद रजा ने पहचाना। तो मुस्तफा के इख्तियार के बारे में मुजद्दिद इस्लाम बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ तन्हाई से है बरी, आके मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, आके रजा ले खत्म सुखन इस बात पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और मुख्तसर में आगे चलिए, मुजद्दिद इस्लाम ने नबी के मर्तबे को पहचाना, नबी के अजमत को समझा, नबी के शान को समझा, नबी से इस कदर मोहब्बत है, नबी से इस कदर प्यार है, हम सुन्नियों को ये अकीदा दिया, अकीदा हयात दिया। इरशाद फरमाते मुजद्दिद इस्लाम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाले। और आगे चले, बरेली के ताजदार बरेली के अख्तम मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान के बेटे मुफ्ती आजम हिंद। अब जरा मुख्तसर में सुनिए, मुफ्ती आजम हिंद ने जब नबी के मर्तबे को पहचाना तो इरशाद फरमाते, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, उसी खानदान के चश्मो चिराग अल्लामा हुजूर अख्तर रजा खान अज़हरी मियां इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है बाते, नबी मुख्तार कुल है जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जो चाहे अता कर दे। गोया के हमें ये दर्स दिया, हमें जो पैदा किया गया नबी के मर्तबे को पहचानने के लिए। आखिरी बात, अल्लाह ने शैतान को कहाँ पैदा किया था जानते? शैतान कहाँ रहता था जानते? जन्नत में रहता था। कहाँ रहता था? आखिरी बात बता के जाना, सुनिए, आखिरी बात मोहब्बत से सुनिए, शैतान जन्नत में रहता था।
शैतान अल्लाह की इबादत करता था, शैतान नमाज पढ़ता था, शैतान जो है तस्बीह तहलील करता था, तकवाशार था, परहेजगार था। और एक दो दिन इबादत नहीं किया है शैतान ने, सुनिए 6 करोड़ बरस तक, 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत की शैतान, अल्लाह की रियाजत की शैतान, तस्बीह तहलील पढ़ी, तकवाशार परहेजगार बना। 6 करोड़ बरस लंबी पीरियड होता है कि नहीं होता? हम लोगों की जिंदगी 40 साल 50 साल, 6 करोड़ बरस तक शैतान अल्लाह की इबादत की, रियाजत की, तस्बीह तहलील की। लेकिन जब अल्लाह ने आदम को जन्नत में पैदा फरमाया, अल्लाह ने जब आदम के पेशानी पर नूरे मुस्तफा रखा, बोल दो सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा जब आदम के पेशानी पे रखा, रब ने फरमाया फरिश्तों ताजीमन आदम का सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान के। शैतान ने सजदा नहीं किया, गोया के शैतान ने नबी के मर्तबे को पहचान न सका, नबी के अजमत को पहचान न सका, नबी की शान को समझ न सका। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत की परवरदिगार आलम ने 6 करोड़ बरस की इबादत बर्बाद कर दी। और रब ने फरमाया इबादत कबूल करा ली हो, नमाज़ें मकबूल करा ली हो, रोजा कबूल कराना हो, हज कबूल कराना हो, तस्बीह तहलील अगर चाहते हो अल्लाह कबूल करे तो मेरे महबूब के मर्तबे को पहचानो। वरना शैतान ने 6 करोड़ बरस साल तक अल्लाह की इबादत की, मेरे महबूब के मर्तबे को पहचान न सका। उसकी सारी इबादत उसके मुंह पर मार दी गई, उसके मुंह पर मार दी गई, कोई भी इबादत कबूल नहीं फरमाया। और अल्लाह ने, जानते जन्नत में शैतान को मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता था, वो शैतान को अल्लाह ने मरदूद करार दिया, शैतान करार दिया और जन्नत से भगा दिया। तो आज भी जो नबी के मर्तबे को ना समझ सके वो नबी के खिलाफ बकते हैं। आज भी जो नबी की शान को ना समझे वो नबी के खिलाफ बकते हैं। मेरे भाइयों, आप किसी की बात में ना लगें। हमारे अश्क रसूल मुजद्दिद इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है, इंशाअल्लाह फिर कभी हयात बाकी रही, आप लोगों ने बुलाया, आवाज तो लगी हुई थी, अबर आऊंगा तो आला हजरत पर तकरीर होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे भाइयों, जिक्र मुस्तफा में बैठने वालों, जब कोई बंदा जिक्र मुस्तफा में बैठता है अल्लाह उसकी तकदीरें बदलता है। हम बैठे बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हम सबों को अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को शरीयत मुस्तफा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलाए, हम सबों को आपस में मोहब्बत और तड़प अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। खूब की शेर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे।